आखिर ऐसे क्या हुआ कि ये एक बार फिर से जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। ये खबर तो अमेरिका ने जो है वो ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमला किया है। ये चाबहार पोर्ट वही है जिसको इंडिया ने जो है वो निवेश करके बनवाया था, यानी इसको इंडिया ने अपने ही पैसे से ईरान में जो है बनवाया था, ताकि वहाँ से जो हमारा मतलब जो ये इंटरनेशनल जो हमारा व्यापार है वो उसके रास्ते के लिए हमें पाकिस्तान से जो है वो ना होकर गुजरना पड़े, बल्कि हमें जो है वो अफ़गानिस्तान से निकलकर हमने ये ईरान तक से रास्ता बनाया था। जो इसको जो है वो चाबहार ईरान में एक मतलब राज्य है, शहर है, उसका नाम चाबहार है। तो वहीं पर जो है वो एक चाबहार पोर्ट, उसी के जो वहाँ मतलब समुद्र है वहाँ पर जो है इसको बनाया गया था। तो इंडिया का इसको बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जिसमें भारत ने करोड़ों का निवेश भी किया था, और भारत और यूएस का इस रिश्ते से जो है वो क्या असर पड़ेगा इस पर। तो अगर हम इसके देखें तो ये वही है, ये वही पोर्ट है जिसमें गेहूँ दवा भेजने वाला रास्ता इसको कहा गया है। यानी इसको अब ये जो रास्ता ख़तरे में है, क्योंकि इस पर जो है वो छठी रात में भी ऐसी रात, तो ये छठी रात हुई है जिसमें ईरान पर जो है वो हमला हुआ है। और अब की बार जो है वो भारत के चाबहार पोर्ट को जो है वो इसका निशाना बनाया गया है। तो भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की बमबारी हुई है, जिसमें कंट्रोल जो है वो ध्वस्त हो गया है। INSTC का सपना जो है वो टूटेगा। चाबहार पर ये तीसरा हमला जो है वो हुआ है। तो इसी को हम जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो हुआ क्या है, यहाँ पर अमेरिका ने जो है वो लगातार 6वीं रात ऐसी आई है जिसमें ईरान पर जो है वो एयर स्ट्राइक की है। इसमें इस बार निशाना जो रहा है वो भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर जो है वो कंट्रोल किया है। निगरानी टावर पर जो है वो इसका हमला हुआ है। इसके बाद अगर हम नुकसान की बात करें तो यहाँ पर नुकसान जो है वो कंट्रोल टावर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। इसकी पुष्टि, यानी कि इस खबर की पुष्टि की अगर हम बात करें तो क्या ये मतलब ट्रस्टेड किसी भी ट्रस्टेड मीडिया से जो है इसके बारे में पता चला है। तो अगर हम ये देखें तो ईरानी जो समाचार एजेंसी है उसके द्वारा भी जो है इसको बताया गया है, मेहर के द्वारा। इसी के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जो है वो इसकी फ़ोटो शेयर की है और इसी के साथ ये बताया है। इसके बाद अगर हम इसके महत्व की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से टावर पर जो है वो ये तीसरा हमला जो है वो बताया जा रहा है, यानी पिछले हफ्ते से अब तक जो है वो ये तीसरा हमला इसको कहा जा रहा है। अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट की तो वो ये क्या है, तो इसके बारे में अगर डिटेल से जानें तो ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी पर जो है वो ये स्थित है। भारत का निवेश इसमें किया गया था, यानी कि 2016 में भारत और ईरान अफगानिस्तान त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। उसके इस त्रिपक्षीय समझौते के कारण जो है वो भारत ने इसको बनाया था। वहाँ पर उद्देश्य की अगर इसकी बात करें तो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक इसकी जो है वो पहुँच बनाई गई थी, यानी सेंट्रल एशिया तक पहुँच बनाने के लिए जो है वो भारत ने यहाँ पर जो है वो अपना पैसा निवेश किया था। इसी के बाद अगर हम देखें यहाँ पर INTC का हिस्सा इसमें क्या रहा है, अगर हम INTC को देखें तो ये जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो ये है। इसकी रणनीति की अगर हम बात करें तो ग्वादर पोर्ट जो है वो CPEC का जवाब में इसको बनाया गया था, यानी कि यहाँ पर जो है वो ग्वादर पोर्ट चाइना ने बनाया था। तो इसके जवाब मतलब इसकी रणनीति अगर हम देखें तो इसके जवाब में भी जो है वो ये पोर्ट बनाया गया था। इसके बाद अगर हम इसके हमले की बात करें तो हमले के जो है वो कुछ संभावित कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है ईरान पर दबाव, यानी कि परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय भूमिका को लेकर जो है वो लगातार ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जो है वो अपने देश में परमाणु हथियार बना रहा है, जिसकी वजह से जो अमेरिका और इजराइल जो है वो उस पर लगातार हमले कर रहे हैं और उस पर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी भी जो है वो एक इसका कारण बताई जा रही है, यानी कि ईरान के व्यापार मार्गों को नुकसान यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। भारत को इसके संदेश की अगर हम बात करें तो अमेरिका ईरान तनाव में भारत की स्थिति को प्रभावित करना भी जो है वो यहाँ पर इसका एक कारण बताया जा रहा है। अगर हम सैन्य रणनीति की बात करें यहाँ पर तो पोर्ट की निगरानी और क्षमता को कमज़ोर करना भी जो है वो यहाँ पर इसका मेन मकसद बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें भारत पर भी जो है वो इसकी वजह से कुछ प्रभाव पड़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ मुख्य प्रभावों की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव निकल कर आता है आर्थिक रूप से जो प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि चाबहार में जो 500 मिलियन जो डॉलर का निवेश किया गया था, इसी के साथ उपकरण की जो सप्लाई हो रही थी वो जो है वो अब खतरे में है। इसकी वजह से जो भारत पर जो इसका जो है वो इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल इसका असर पड़ने वाला है। अगर हम रणनीतिक प्रभाव की बात करें तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जो वैकल्पिक रास्ता ये बनाया गया था ये जो है वो अब बंद कर दिया गया है, मतलब अभी फ़िलहाल ये युद्ध की वजह से जो है वो बंद है, तो इसको भी जो है वो बाधित कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम इसके कूटनीतिक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका और जो भारत के संबंध हैं, इस अमेरिका भारत संबंध वर्सेस भारत ईरान संबंध में जो है वो संतुलन की चुनौती यहाँ पर लगातार बनी हुई है, यानी कि अगर भारत ईरान की साइड जाता है तो अमेरिका से रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, और अगर अमेरिका की
साइड मतलब जाता है तो इस टाइम पे जो है वो ईरान से रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए भारत जो है वो संतुलन बनाने की चुनौती जो है वो भारत के सामने यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद अगर हम इसके व्यापारिक प्रभाव की बात करें तो गेहूँ, दवाएँ अफगानिस्तान को जो भेजी जाती थी उसको भेजने वाला मार्ग जो है वो इस टाइम पर प्रभावित काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर सुरक्षा प्रभाव के बारे में तो क्षेत्र में अस्थिरता जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत के हितों के लिए जो है वो ये खतरा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब चाबहार पोर्ट की और हम भारत के कनेक्शन की अगर बात करें तो भारत और ईरान अफगानिस्तान के बीच 2016 में जो है वो चाबहार पोर्ट का विकास का समझौता हुआ था। यानी कि त्रिपक्षीय जो संधि की गई थी ये जो है वो 2016 में इसको किया गया था। भारत ने 12 करोड़ डॉलर का निवेश करके 25 करोड़ डॉलर तक की वित्तीय सहायता का वादा जो है वो यहाँ पर किया था। और भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड जो है वो यानी कि IPGL जो है वो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल जो है वो चलाती है। ये शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल यही वो मेन पोर्ट है जिसको जो है इंडिया ने बनाया है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट, इसको चाबहार वो शहर है उसकी वजह से इसको जो है वो चाबहार पोर्ट कहा जाता है। 2024 में अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों देशों ने जो है वो पोर्ट संचालन के लिए 10 साल का समझौता यहाँ पर किया है। पाकिस्तान के अगर हम बाईपास की बात करें तो पाकिस्तान के बाईपास कर भारत को जो है वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रूस तक सीधी पहुँच बनानी पड़ती थी। तो इन सब से बचने के लिए जो है वो इस पोर्ट का निर्माण किया गया था। अगर हम इसको UPSC पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर जो है वो क्या कनेक्शन निकल कर आता है, किस सब्जेक्ट से जो है वो ये इसका कनेक्शन बनता है, तो ये जो है वो GS2 से यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से जो है वो यहाँ पर रिलेट करता है। तो यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो निकल कर आ रहे हैं, जिसमें है सबसे पहला निकल कर आता है द्विपक्षीय संबंध, ये GS2 से रिलेट करता है। यहाँ पर भारत ईरान, भारत ओमान और भारत अफगानिस्तान के संबंध को जो है वो बताया गया है। इन्हें भारत के साथ ईरान के संबंध कैसे हैं और भारत के साथ अमेरिका के संबंध और भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध को जो है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भू राजनीति के बारे में भी जो है वो बताया गया है। ये भी GS2 से जो है वो रिलेट करेगा। यहाँ पर वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जितनी भी जो ये मतलब इसको बंद किया जा रहा है और इस पर जो है वो टोल टैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो इन सब को लेकर और इसी के साथ जियो पॉलिटिक्स जो है वो पोर्ट्स को लेकर जितनी भी जियो पॉलिटिक्स चल रही हैं, यानी कि हर कंट्री जो भी उसके मतलब जो भी स्टेट जो है उसके अंडर कंट्रोल होती है, तो अब इस टाइम पे जो है वो हथियार के अलावा भी इन सारी चीज़ों को जो है वो युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि बिना हथियार के भी अब जो है वो अपने दुश्मन को कमज़ोर यहाँ पर बनाया जा रहा है इन्हीं स्टेट के जरिए। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग निकल कर आता है जो GS2 से रिलेट करता है। INSTC जो चाबहार INSTC है, चाबहार वर्सेस ग्वादर वर्सेस CPEC जो ये है, ये जो है एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो है वो निकल कर आ रहे हैं। इसकी अगर हम नीति की बात करें तो GS2 से ये रिलेट करेगी। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और एक्ट वेस्ट जो पॉलिसी है ये जो है वो यहाँ पर इसकी नीति बताई जा रही है। इसी के साथ अगर हम मुख्य जो UPSC कनेक्शन के बारे में देखें जो अन्य सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, जो इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के अलावा अगर ये रिलेट करता है तो GS3 में इकोनॉमी से जो है वो ये रिलेट करेगा, यानी कि आर्थिक कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जिसमें हम देखें तो ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर इसकी बताई जा रही है। आंतरिक सुरक्षा में अगर हम देखें यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफगानिस्तान से आतंकवाद और ड्रग्स को रोकने के लिए जो है वो ड्रग्स को रोकने में भी चाबहार की भूमिका जो है वो बड़ी बताई जा रही थी। अभी भी जो है वो इसको बताया जाता है कि ड्रग्स जो अफगानिस्तान के ज़रिए इंडिया में आते थे उनको रोकने में भी जो है चाबहार का बड़ा रोल यहाँ पर बताया जाता है। विदेशी निवेश की अगर हम बात करें यहाँ पर तो युद्ध के क्षेत्र में भारत के निवेश की सुरक्षा के लिए जो है वो विदेशी निवेश यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो वैश्विक सप्लाई चेन पर युद्ध का असर जो है वो लगातार यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर हम चुनौतियों की बात करें यानी कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चुनौती यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, तो सबसे पहली चुनौती निकल कर आती है कूटनीतिक संतुलन, यानी कि अमेरिका से दोस्ती और ईरान से परियोजना दोनों को बचाना जो है वो यहाँ पर मुख्य जो चुनौती है वो बनी हुई है। परियोजना की सुरक्षा यानी कि आगे निवेश और संचालन कैसे होगा या ये भी जो है वो एक सवाल बना हुआ है। वैकल्पिक योजना की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर चाबहार बंद हुआ तो मध्य एशिया का रास्ता जो है वो क्या निकल कर आएगा, अभी ये वैकल्पिक मार्ग के लिए चुनौती जो है वो बनी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे सरकार के जो है वो कुछ संभावित रुख हो सकते हैं, यानी कि सरकार जो है वो इन कुछ पॉइंट पर काम कर सकती है, जिसमें सबसे पहले निकल कर आता है कूटनीति, यानी कि अमेरिका और ईरान दोनों से जो है वो बातचीत जारी रखनी चाहिए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो नागरिक ढांचे पर हमले का मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठाया जा रहा है। इसी के साथ बीमा या फिर सुरक्षा यानी कि निवेश की सुरक्षा के लिए गारंटी मांगना भी जो है वो यहाँ पर सरकार इस पर भी जो है वो काम कर सकती है। और लास्ट पॉइंट निकल कर आता है धैर्य, यानी कि स्थिति सामान्य होने तक काम जो है वो धीमा कर देना चाहिए।
अब मेन पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जो इससे भारत और यूएस के रिश्ते पर जो है वो क्या असर पड़ने वाला है, यानी कि GS2 से ही रिलेट करेगा, इंटरनेशनल रिलेशन से, तो भारत और अमेरिका के संबंध पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो क्या वो पॉजिटिव वे में है या फिर निगेटिव वे में, तो हम इनको दोनों पॉइंट से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका पर भारत और अमेरिका के रिश्ते पर पड़ने वाले इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो है वो टेस्ट है, यानी कि भारत अब अमेरिका को दिखा सकता है कि अब वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, इससे संबंध जो है वो और ज़्यादा परिपक्व होंगे। ये जो है वो इसका एक जो है मतलब पॉजिटिव पॉइंट इसको बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसमें निकाल कर देखें क्या निकल कर आता है, तो दूसरा निकल कर यहाँ पर आता है कूटनीतिक बातचीत का मौका देना, यानी कि भारत जो है वो दोनों देशों से, अमेरिका से और जो इंडिया है, मतलब अमेरिका और इंडिया दोनों का जो है वो दोनों देशों से बात करके मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच इंडिया जो है वो, मतलब अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो इंडिया यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, यानी कि मिडिल मैन की भूमिका यहाँ पर निभाई जा सकती है। इससे अमेरिका की नज़र में भारत का कद जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्वाड और डिफेंस कॉपरेशन पर असर नहीं है, यानी कि चाबहार मुद्दा अलग है, और इसी के साथ इंडो पैसिफिक, चाइना डिफेंस और टेक्निकल जो है वो भारत में US सहयोग पहले जैसा जारी ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है वो कुछ मेन जो है पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके नकारात्मक पॉइंट या फिर चुनौतियों की बात करें तो वो भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जिसमें जो है वो CAATSA और प्रतिबंधों का दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा है, यानी कि अमेरिका चाबहार में निवेश पर भारत पर प्रतिबंध जो है वो लगा सकता है। 2018 में भी भारत को CISA की छूट जो है वो देनी पड़ी थी। इसके बाद अगर हम दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट निकल कर आता है भरोसे की कमी, यानी कि भारत की सवाल उठाएगा कि साझेदारी में निवेश वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जो है वो क्यों किया गया है, इससे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। अगला पॉइंट जो निकल कर आता है नंबर 3 पर, तो नंबर 3 का नेगेटिव पॉइंट जो निकल कर आता है वो है नीति में टकराव, यानी कि अमेरिका ईरान को अलग थलग करो और भारत चाहता, अमेरिका ही चाहता है कि ईरान को जो है वो अलग कर दो एकदम, और भारत चाहता है कि ईरान से जो है वो कनेक्टिविटी और ऊर्जा ज़रूरी है। तो दोनों वेस्ट एशिया की नीति जो है वो अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। डिफेंस डील पर असर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अमेरिका अगर सख्त होता है तो यहाँ पर जो S-40 जैसे मुद्दों के साथ चाबहार को भी इसमें जो है वो जोड़कर भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। अब घरेलू राजनीति इसका जो है वो 5th पॉइंट निकल कर आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट 5th नंबर पर जो है वो घरेलू राजनीति की, यानी कि अगर हम इसमें डिटेल में इसको देखते हैं तो भारत में जो है वो विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा कि अमेरिका के सामने हमारा निवेश क्यों सुरक्षित नहीं है, इससे सरकार का कूटनीतिक दबाव जो है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। अगर हम भारत की यहाँ पर जो मतलब दोनों पॉइंट्स को देखने के बाद जो भारत की जो मतलब जिस निकल कर आती है, तो इसमें 3 संभावित कूटनीतिक चाल निकल कर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला है यहाँ पर निकल कर आ रहा है छूट मांगना, यानी कि अमेरिका से चाबहार के लिए फिर से CAATSA में छूट मांगी जाए, जैसे तेल खरीदने पर जो है वो मिली थी। इसके बाद अगर हम देखें तो अलग करना, यानी कि कहना कि चाबहार मानवता है और अफगानिस्तान के लिए है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जो है वो ये नहीं जुड़ी हुई है। इसके बाद अगर हम 3rd पॉइंट देखते हैं तो वो निकल कर आता है मल्टीलेटरल फोरम, यानी कि UN और G20 में मुद्दा उठाकर नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जो है वो गलत कहना, यहाँ पर जो है वो ये भी एक कूटनीतिक चाल के रूप में जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम इसके ओवरऑल निष्कर्ष की बात करते हैं, मतलब क्या निकल कर आता है, तो चाबहार मुद्दा जो है वो भारत और US के संबंधों के हित के टकराव का पहला बड़ा उदाहरण है। इसी के साथ इससे जो है वो संबंध खराब नहीं होंगे, बल्कि भारत और को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को साबित करनी जो है वो यहाँ पर होगी, यानी कि अगर चाबहार पर हमला हुआ है तो भारत की कनेक्टिविटी, कूटनीति और रणनीतिक तीनों की परीक्षा के तौर पर जो है वो इसको लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।